ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसको लेकर किस तरह का काम कर रहे हैं अहमदाबाद के अंदर? 2047 में 2047 में देश डेवलप कंट्री की लिस्ट में आ जाए, इसीलिए जो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। जो भी एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स हैं जो वो लोग विजिट करेंगे स्टॉल की और उनको ऑन द स्पॉट जो भी बेनिफिट हो। हेल्थ में सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री साहब की जो योजना है आयुष्मान भारत, तो सबसे पहले जितने भी बेनिफिशियरीज़ हैं, जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज़ हैं, उनको पीएमजे कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन करना ज़्यादा हो गया है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन का, तो उसका भी हम स्क्रीनिंग का पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से हेल्थ के साथ खेलो इंडिया जो दूसरी स्कीम है, प्रधानमंत्री मुद्रा आवास योजना, सबके हम यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और यही संकल्प पूरे देश की जनता से लेने कहा गया है। और इसी सिलसिले में केंद्र सरकार की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। इस तरह की गाड़ियां पूरे देश में घूम रही हैं, जहां पर केंद्र सरकार की सारी स्कीम्स के बारे में, सारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी दी जा रही है और इन योजनाओं में जो पात्र लोग हैं उनको जोड़ा जा रहा है, उनको इन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इस समय हम अहमदाबाद में हैं, गुजरात में, और गुजरात में बहुत ज़ोर शोर से इस अभियान को लागू किया जा रहा है। एक मॉडल बनाने का प्रयास हो रहा है कि पूरे देश के लिए गुजरात से संदेश जाए कि किस तरह का ये अभियान चलाया जा सकता है। और अभी देखिए यहाँ पर एक कार्यक्रम होने वाला है, यहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि सबको पता रहे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा किस तरह की यात्रा है और कैसा चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं, करीब 17 स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। सभी 17 योजनाएं हैं जिनका लाभ आम लोगों को दिया जाना है और इसके लिए ये स्टॉल लगाए गए हैं। और अभी हमारे साथ यहाँ पर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके कमिश्नर हैं नीलेश पटेल जी, इनसे बात करेंगे। पटेल साहब, ये जो आप लोग ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसको लेकर किस तरह का काम कर रहे हैं अहमदाबाद के अंदर? 2047 में देश डेवलप कंट्री की लिस्ट में आ जाए, इसीलिए जो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, तो मैक्सिमम बेनिफिशियरी उसका बेनिफिट ले सके, वही पर्पज़ है। तो हमारे ऑफिशियल वो सब उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे स्टॉल लगा के बैठे हैं। जो भी एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स हैं जो वो लोग विजिट करेंगे स्टॉल की और उनको ऑन द स्पॉट जो भी बेनिफिट हो मिल जाए। आप वार्डों में जाएंगे, लोगों के बीच अलग अलग वार्डों में भी कैंप लगा? सभी हमारे 48 वार्ड है, सभी में हम हर एक वार्ड में हर एक दिन हमारा कैंपेन रहता है अलग अलग जगह पे। तो सुबह शाम दोनों टाइम कैंपेन रहता है, तो पूरा अहमदाबाद कवर हो जाएगा। इसमें जो है क्या हेल्थ के स्कीम्स को भी लेके आप लोग बेनिफिट दे रहे हैं? सभी सरकार की जो भी मेन फ्लैगशिप योजनाएं हैं सभी उसका बेनिफिट यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ पर जो हेल्थ से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी किस तरह से आम आदमी को उसका लाभ दिया जा रहा है? आशीष जी हैं जो हेल्थ को यहाँ पर देख रहे हैं। आशीष जी, क्या यहाँ पर आप लोग हेल्थ से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं इस संकल्प यात्रा के तहत? हेल्थ में सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री साहब की जो योजना है आयुष्मान भारत, तो सबसे पहले जितने भी बेनिफिशियरीज़ हैं, जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज़ हैं, उनको पीएमजे कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन करना, आभा कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन करना। फिर हमने यहाँ पे हेल्थ मेले का भी आयोजन करके रखा हुआ है। स्पेशली टीबी स्क्रीनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का अभी ज़्यादा हो गया है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन का, तो उसका भी हम स्क्रीनिंग का पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से हेल्थ के साथ खेलो इंडिया जो दूसरी स्कीम है, प्रधानमंत्री मुद्रा आवास योजना, सबके हम यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह से एक बड़ा आयोजन यहाँ पर अहमदाबाद के अंदर प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। केंद्र सरकार की सारी योजनाएं हैं और इनका लाभ लोगों को दिया जाए और अहमदाबाद को एक मॉडल बनाकर पूरे देश के सामने पेश किया जाए, ये अभी इनकी योजना है और इसकी तैयारी आप देख रहे हैं। कैमरामैन अनिल नागले के साथ संजय शर्मा, IBC 24, अहमदाबाद।